हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की और पास्ट इंडेफिनिट के बीच के अंतर की। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है इसको हम आज जानेंगे इस वीडियो के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है यानी कि हमारे पास टाइम बचा हुआ होता है, कुछ करने का टाइम हमारे पास बचा हुआ होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। टाइम अभी मतलब हम उस काम को दोबारा कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम होता है, यानी टाइम प्रेजेंट का है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट जो होता है दोस्तों, बस बिल्कुल छोटा सा इसमें फ़र्क है। आपको ज़रा सा ध्यान देना है, जो टाइम बीत गया यानी जो समय बीत गया जिसमें हम दोबारा जाके उस काम को नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो समय बीत चुका है, बीत गया है, तो उसको हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उसके जरिए हम उसको बिल्कुल क्लियर करते हैं कि कहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, कहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है वी हैव डन। वी हैव डन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमने कर लिया है या हम कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा हमने लिखा है वी डिड, हमने किया था। तो कहने से ही आपको समझ में आ रहा होगा हम कर चुके हैं, यानी कर चुके हैं, अब भी कर सकते हैं, हमारे पास अभी टाइम है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो वी हैव डन। और हमने किया था यानी ये पास्ट हो गया। ठीक है, वो खत्म हो गया, हमने किया था, कोई काम हमने किया था, तो हमने उसका क्या किया, सिंपल पास्ट बनाया, डू की सेकेंड फॉर्म डिड लिख दिया, वी डिड। ठीक है, तो उसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव गॉन देयर 4 times दिस मंथ। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है दिस मंथ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल। अब पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं। आई वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म लगाई हमने, आई वेंट देयर 4 times लास्ट मंथ। इसमें लास्ट मंथ, आई हैव गॉन देयर 4 times दिस मंथ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मैं इस महीने में वहां 4 बार जा चुका हूं। इससे ये भी पता चलता है स्टिल आई हैव टाइम टू गो देयर, यानी कि दिस मंथ का मतलब ये महीना अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये महीना अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम और इस महीने में जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका पास्ट का है, आई वेंट देयर 4 times लास्ट मंथ। लास्ट मंथ क्या होता है दोस्तों? लास्ट मंथ यानी कि पिछला महीना। तो पिछला महीना क्या है दोस्तों? वो बीत गया है। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है? दिस मंथ का मतलब ये महीना अभी बाकी है, तो इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। और लास्ट मंथ यानी महीना बीत चुका है, सॉरी महीना खत्म, महीना समाप्त हो चुका है, पिछले महीने की बात है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएं, यूज करेंगे। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। He has borrowed my car this week। ठीक है, सेम कंडीशन दोस्तों, उसने मेरी कार इस हफ्ते में उधार ली है। ठीक है, या हम कह सकते हैं उसने मेरी कार इस हफ्ते में उधार ली है या इस हफ्ते के लिए उधार ली है। ठीक है, यानी ये हफ्ता अभी खत्म नहीं हुआ, इसी हफ्ते में उसने कार उधार ली है। ठीक, अब इसमें क्या है, ही borrowed सेकेंड फॉर्म है, वहां पे थर्ड फॉर्म थी, ही borrowed my car लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते। तो पिछला महीना, पिछला हफ्ता या पिछला साल, यानी पिछला हफ्ता हो गया, यानी जो बीत गया समय। ठीक है दोस्तों, पिछला हफ्ता उसने मेरी कार पिछले हफ्ते उधार ली थी। इसका मतलब क्या हुआ? उसने मेरी कार पिछले हफ्ते उधार ली थी। और इसका मतलब क्या है? उसने मेरी कार इस हफ्ते में उधार ली है, और ये क्या है? अभी हफ्ता बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये है आई हैव कंप्लीटेड माई MBA।
अभी कोई आप कहीं पे किसी से बात कर रहे हैं, उसने आपकी क्वालिफिकेशन पूछा, तो आपने उसको बताया आई हैव डन एमबीए या आई हैव कंप्लीटेड एमबीए। ठीक है, आपने सपोज दैट आपने एमबीए किया है, तो आपने बता दिया कि मैंने एमबीए किया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपने यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया आई हैव कंप्लीटेड एमबीए, मैंने एमबीए किया है। लेकिन अगर आप उसमें टाइम मेंशन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई कंप्लीटेड माई एमबीए इन 2016, तो 2016 जब हमने बता दिया यानी कि 2016 बीत चुका है, वो बीता हुआ समय है। तो जैसे ही हमने यहाँ 2016 लगाया तो ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है दोस्तों, टाइम आ गया, बीता हुआ टाइम, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और इसमें क्या है, हमने टाइम मेंशन नहीं किया है। ठीक है, यानी हम इसमें कह रहे हैं कि हमने एमबीए किया है और हम इसमें बता रहे हैं कि हमने एमबीए 2016 में किया था। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लेते हैं। He has gone to पटना 6 times, वह पटना 6 बार जा चुका है। ठीक है दोस्तों, वह पटना 6 बार जा चुका है। He went to पटना 6 times, अब इसका क्या मतलब हुआ, He went to पटना 6 times, वो पटना 6 बार गया था। ठीक है ना, या वह पटना 6 बार गया। दोनों में फर्क क्या है दोस्तों, इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि वो 6 बार गया है और ही इज स्टिल अलाइव, और वो अभी भी जिंदा है। ठीक है ना, वो फिर पटना जा सकता है। लेकिन इस वाले स्टेटमेंट से हमें पता चलता है ही वेंट टू पटना 6 टाइम्स, दैट मीन्स कि ही इज नो मोर, वो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये वाला स्टेटमेंट ये बताता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि वो पटना नहीं जाएगा, ये बीता हुआ हो गया। ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क है, इसमें वो जिंदा है और इसमें वो जिसकी बात हम कर रहे हैं वो मर चुका है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लेते हैं। शी हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है, अब इसका मतलब है वह दिल्ली में 5 साल से है। क्या हुआ इसका मतलब, वो दिल्ली में 5 साल से है। ठीक है, और उसी के अगेंस्ट हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है शी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, वो दिल्ली में 5 साल थी। तो आपको हिंदी के स्टेटमेंट से ही समझ में आ गया होगा, शी जब ये हमने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया, इसका मतलब ये है शी हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, यानी 5 साल से वो दिल्ली में है और अभी भी वो दिल्ली में है, वो दिल्ली छोड़कर गई नहीं है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि वो 5 साल तक दिल्ली में थी, अब वो दिल्ली में नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। We have not gone there today। ठीक है, आज हम वहां नहीं गए। ठीक है, इसका मतलब हुआ आज हम वहां नहीं गए। इसके आगे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लिखा है, We did not go there yesterday, हम वहां कल नहीं गए थे। तो दोनों में क्या फर्क है, इसमें कह रहे हैं हम We have not gone there today, हम आज वहां नहीं गए, लेकिन स्टिल वी हैव टाइम टू गो देयर, हमारे पास अभी भी टाइम है, हम वहां जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि टाइम हैज नॉट फिनिश्ड एट, अभी टाइम समाप्त नहीं हुआ है, आज का दिन हमारे पास बचा हुआ है, हम फिर जा सकते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि हम वहां कल नहीं गए थे। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस है। अब कल नहीं गए थे यानी बीत गया, समय बीत चुका है, वो बीता हुआ समय, जो समय गुजर गया उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। शी हैज नेवर सीन रानी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है,
तो क्या है, उसने रानी को कभी नहीं देखा है। टिल नाउ, हम बात कर रहे हैं कब की, अभी तक उसने रानी को कभी नहीं देखा है। आगे देख सकती, आगे वो देख सकती है, ठीक है, लेकिन टिल नाउ शी हैज नेवर सीन रानी, अभी तक उसने रानी को कभी भी नहीं देखा है। तो नेवर का मतलब होता है अभी तक कभी नहीं, ठीक है। ये फ्यूचर में देख सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में देख ले, लेकिन अभी तक। नेवर मतलब कभी नहीं देखा है, यानी हम अभी की बात कर रहे हैं। शी हैज नेवर सीन रानी, यानी उसने रानी को कभी नहीं देखा। अब इसमें देखिए, शी डिड नॉट सी रानी लास्ट नाइट। अब इसमें हम कह रहे हैं कि उसने रानी को पिछली रात नहीं देखा था, ठीक है। पहले से जानती होगी रानी को, नहीं जानती होगी, लेकिन इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चल रहा है कि पिछली रात को उसने रानी को नहीं देखा था, ठीक है, या पिछली रात को उसने रानी को नहीं देखा। ठीक, क्लियर है, दो नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन वाले पे। क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन में भी इसको कहते हैं, यूज करते हैं, हैव यू एवर ईटन बनाना, क्या आपने कभी केला खाया है। ठीक है, एवर जैसे नेवर होता है वैसे एवर होता है। कभी का मतलब हम अभी तक पूछ रहे हैं, अभी तक, यानी जिस टाइम हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस टाइम तक हम पूछ रहे हैं कि कभी भी, आज तक, अभी तक आपने कभी भी केला खाया है। हैव यू एवर ईटन बनाना, क्या आपने कभी भी केला खाया है। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का, डिड यू ईट बनाना यस्टरडे, क्या आपने कल केला खाया था। तो दोनों में क्या फर्क है, ये इसमें क्या है, हम पूछ रहे हैं कि अभी तक आपने कभी केला खाया है, यानी हमारे पास टाइम है, ये अभी तक पूछ रहे हैं, नहीं खाया है, खा लेंगे, खा सकते हैं, टाइम है इनके पास। लेकिन इसमें क्या है, डिड यू ईट बनाना यस्टरडे, क्या आपने कल केला खाया था। ठीक है, वो बीता हुआ टाइम हो गया, तो इसलिए हमने क्या लगाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया, डिड यू ईट बनाना यस्टरडे। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, लास्ट एग्जांपल अपना देखते हैं, हैव यू बीन टू दुबई। ठीक है, हैव यू बीन टू दुबई का मतलब क्या हुआ, क्या इसका मतलब है, क्या आप कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आप दुबई गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस स्टेटमेंट में हम इससे क्या पूछ रहे हैं, सामने वाले से, हैव यू बीन टू दुबई, क्या आप कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी दुबई गए हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसके आगे हमने क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में, डिड यू गो टू दुबई लास्ट मंथ, क्या तुम पिछले, या कह सकते हैं, क्या आप पिछले महीने दुबई गए थे। ठीक है, तो ये बीता हुआ, लास्ट मंथ बीता हुआ, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, ये सब बीता हुआ टाइम होता है। तो इसकी बात जब हम करते हैं तो ये क्या करते हैं, हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अपने दिमाग में ये बैठा लेना है कि जो टाइम बीत गया होता है, जो समय बीत गया होता है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, और जिसमें हमारे पास टाइम होता है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ और भी पूछना है रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको रिप्लाई करेंगे।